जय श्री श्याम, जय मनोन्न धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज उन श्याम भक्तों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर 10 दिसंबर से लेकर के और 30 जनवरी तक आना चाहते हैं। तो इन दिनों में आप लोगों को महाराज जी कब कब मिल पाएंगे और कब कब नहीं मिल पाएंगे, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाए और जल भी पड़वा सको, जो भी आपकी परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। खास तौर से वो लोग ध्यान देंगे जो लोग पहली बार आ रहे हैं या फिर काफी दूर से आ रहे हैं या फिर काफी दिनों बाद आ रहे हैं। यहाँ आप लोगों को क्या क्या करना होगा, कब आपको महाराज जी मिल पाएंगे, क्योंकि काफी लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि महाराज जी बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। तो आज आप लोगों को पता चलने वाला है कि महाराज जी बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, बैठेंगे तो कितनी बजे से बैठेंगे और कब आपको आशीर्वाद देंगे। मनोन्न धाम पर कौन कौन सी बीमारियां खत्म हो जाती हैं और कौन कौन सी बीमारियां खत्म नहीं होती हैं, कैसे कैसे करके आओगे यहाँ पर, कैसे श्याम जल पड़वाओगे, कैसे जल्दी आशीर्वाद लोगे, यहाँ कितनी बजे महाराज जी बैठते हैं और कितनी बजे आपको लाइन में लगना चाहिए, कहाँ प्रसाद चढ़ता है और कहाँ प्रसाद नहीं चढ़ता है, यह है आपको बातें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर ज्यादातर वही लोग आते हैं जिन्हें काफी ज्यादा गंभीर बीमारियां होती हैं, जैसे कि किसी को कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, किसी का लीवर खराब होता है, किसी के शरीर में कहीं दर्द होता है या फिर शरीर में सफेद धब्बे भी होते हैं। बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, तरह तरह की, जो अस्पतालों में निकलने का नाम नहीं लेती हैं। तो आप लोगों के लिए लास्ट जो आसरा रहता है वो रहता है मनोन्न धाम। काफी लोग कहते हैं कि वाकई यहाँ बीमारियां ठीक हो जाएंगी अगर आ जाए तो, क्योंकि काफी दूर दूर से लोग आते हैं। मैंने देखा भी है, लगभग यहाँ पर 1,000 किलोमीटर दूर से, 500 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं और इतना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, प्लस टाइम भी बर्बाद करते हैं। अगर आप लोग यह वीडियो देख लोगे तो आपका ना ही तो ज्यादा पैसा खर्च होगा और ना ही तो आपका टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि अभी के टाइम पे सभी लोगों के लिए टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। बाकी की आप लोगों को मनोन्न धाम का एक महत्वपूर्ण सूचना के बारे में बता देता हूँ, जो कि काफी लोग जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पे कब मिल पाएंगे। तो आप लोग अगर अपने सीरियस किसी भी व्यक्ति को लाना चाहते हैं, जैसे कि वो एम्बुलेंस में लाने लायक है और वो चल नहीं सकता, और तो उनको मत लाना अभी के टाइम पे। आप लाना लगभग भाई 6 से 7 दिन बाद, मतलब 16 दिसंबर के बाद ही लाएं, जो भी अपने गंभीर व्यक्ति को लाना चाहते हैं। इसके बाद जो लोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं और महाराज जी वाला जल लेना चाहते हैं, श्याम जल, और अर्जी लगाना चाहते हैं, वो लोग अभी के टाइम पे फिलहाल में आ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ आकर के जल कैसे लोगे और कैसे आपको वो जल फायदा करेगा, क्योंकि काफी लोग भाई ऐसे ही जल ले जाते हैं और उनको फिर फायदा नहीं होता है। तो कमेंट करके कहते हैं कि हमें तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, मनोन्न धाम गए। तो आपको क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे आपको क्या करना होगा, वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। आप लोगों को सबसे पहले मनोन्न धाम आना होगा। जब आप लोग आओगे तो महाराज जी वाली लाइन में लगोगे तो सबसे पहले श्याम जल की बोतल मिलती है, वो बोतल लेके लाइन में तभी लगना। और जब पहुंचो महाराज जी के पास तो महाराज जी को बता देना कि हमें कुछ परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, और आपको वो जल पढ़ के देंगे। जो भी आपकी बीमारियां परेशानियां हैं वो बताओगे महाराज जी को, तो आपकी बीमारियां परेशानियां ठीक हो जाएंगी। श्याम जल थोड़ा बहुत तो वहीं पिलाएंगे आपको, बाकी का श्याम जल पढ़ के दे देंगे, जो आपने घर पे पी सकते हो। काफी लोग क्या करते हैं, अपनी बीमारियां परेशानी महाराज जी को नहीं बताते हैं, तो उनकी बीमारियां ठीक नहीं हो पाती हैं। मैं उन लोगों को बताऊंगा जो लोग यहाँ पर 1000 किलोमीटर दूर और 500 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि आपको कब कब आना चाहिए और कौन से दिन कम भीड़ रहती है, कौन से दिन ज्यादा भीड़ रहती है। आप लोगों को सबसे ज्यादा जो भीड़ देखने को मिलेगी वो सोमवार वाले दिन। सोमवार के बाद फिर मंगलवार को भी थोड़ी भीड़ रहती है, मगर उससे कम, क्योंकि मंगलवार के बाद बुधवार और गुरुवार महाराज जी नहीं बैठते हैं, बाकी के हफ्ते में पूरे दिन बैठते हैं। अभी के टाइम का जो माहौल है वो है कि महाराज जी अभी फिलहाल में 3 दिसंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक नहीं मिल पाएंगे। जब आप लोग 16 दिसंबर के लिए आएंगे तो आप लोग सुबह आना, लगभग 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे। अभी से अपना टिकट बुक करा लो, पूरी तैयारियां कर लो। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि अभी के टाइम में ठंडों का मौसम आ चुका है, शाम के वक्त और सुबह के टाइम और रात के वक्त बहुत तेजी पर ठंड रहती है। तो अपने साथ गर्म कपड़े सोने के लिए लेके आए, रात में कंबल वगैरह, बाकी के अपने साथ कुछ मोटे कपड़े पहनने के लिए भी लेके आए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत और कोई परेशानी देखने को ना मिले। काफी लोग यहाँ पर आना चाहते हैं केवल अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए। वो सोचते हैं केवल हमारी बीमारियां दूर हो जाएं और बाकी का कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। और काफी लोग कहते हैं कि हमें बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई है, जैसे कि कुछ माताएं बहनें होती हैं, तो उन लोगों को भी आना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। और काफी लोग अपनी सरकारी नौकरी के लिए तैयारियां करते हैं या फिर कोई अपनी बिजनेस की तरक्की के लिए दुआ करता है, तो वो लोग यहाँ सभी लोग आ सकते हैं। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि आप लोगों को कुछ नहीं ज्यादा करना पड़ेगा,
केवल महाराज जी से आशीर्वाद लेना होता है, श्याम जल पड़वाना होता है और मंदिर में प्रसाद चढ़ाना होता है। प्रसाद चढ़ाने के साथ साथ अर्जी भी लगानी होती है। अगर चाहो तो अर्जी लगा सकते हो, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। बाकी की मैं एक महत्वपूर्ण सूचना बता देता हूँ कि अर्जी जो आपकी लगती है वो 61 रुपए की लगती है। 61 रुपए आपको उसमें रखने होते हैं। 61 रुपए की अर्जी आपकी स्वीकार कर ली जाती है। इसके बाद आप लोगों को कुछ यहाँ पर अमूल रूप में प्रसाद दिखाई देगा, जो कि 51 रुपए का बच्चों के लिए है और 101 रुपए का बड़े व्यक्तियों के लिए है। और यहाँ पर आप लोग जो गुलाब की पंखड़ियां होती हैं, गुलाब का फूल लेकर के 10 रुपए का मिलता है मात्र, वो लेकर के आप लोग श्याम कुंड में भी डाल सकते हैं, महाराज जी के चरणों में भी आप लोग अर्पित कर सकते हैं। जैसे खाटू श्याम बाबा का मंदिर होता है, उसमें भी फूल डाल सकते हैं। और कमल के फूल नहीं मिल पाएंगे, गुलाब के फूल आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे। गुलाब के फूल यहाँ पर 10 रुपए का बिकता है, जो प्रसाद के तौर पे होता है। यहाँ पर देख भी लोग कितनी ज्यादा गुलाब की पंखड़ियां पड़ी हुई हैं। बाकी के आप लोगों को मैं एक महत्वपूर्ण सूचना बता देता हूं, जो लोग काफी दूर से आना चाहते हैं, जैसे कि कोई तो आता है ट्रेन से, कोई बाइक से, कोई कार से या फिर कोई बस से। तो सबसे पहले ट्रेन वाले सुन लो कि आप लोगों को, ट्रेन वालों को कैसे कैसे आना होगा और कहां आकर के उतरोगे, क्योंकि कुछ लोगों को जानकारी कम है, क्योंकि वो लोग पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर। तो आप लोगों के लिए नजदीकी जो रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा आंवला, और एक रेलवे स्टेशन और है बरेली, जो आपका जिला पे पड़ता है। वो आपका महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। ज्यादा दूर दूर से लोग आते हैं तो आकर के बरेली उतरते हैं। बरेली और आंवला से दोनों ही जगह से आप लोगों को बसें, ई रिक्शा, टेम्पो सभी वाहन मिल जाएंगे। जब वहां से आप लोग आएंगे तो मनोना धाम देखेंगे कितनी भीड़ है, क्या माहौल है, कैसी कैसी व्यवस्था है, तब महाराज जी वाली लहर में लगेंगे। अभी के टाइम पे तो जो महाराज जी नहीं बैठ रहे हैं तो महाराज जी आपको नहीं मिल पाएंगे, केवल महाराज जी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा, बाकी के आप लोगों का श्याम जल और प्रसाद, अर्जी सभी काम हो जाएंगे अभी के टाइम पे भी। और आपको अभी के टाइम पे भीड़ भी बहुत कम मिलेगी पहले के मुकाबले। अभी भीड़ थोड़ी कम हो गई है, मगर आप लोगों को आने का अच्छा मौका है। और जो लोग केवल महाराज जी से ही मिलना चाहते हैं तो वो लोग आए 16 दिसंबर को, 17 दिसंबर, ऐसे आते रहोगे आगे की तरफ, केवल बुधवार और गुरुवार छोड़ करके। अब वो लोग ध्यान देंगे, जो लोग चाहते हैं कि महाराज जी ना हो और श्याम जल ले जाना चाहते हैं, तो वो लोगों को कैसे फायदा होगा। केवल आप लोग श्याम जल ले जाएं। अगर ज्यादा दूर रहते हैं, 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो अभी के टाइम पे ना ही आए तो अच्छा है। जो कोई व्यक्ति अगर करीब में ही रहता है मनोना के, तो वो लोग श्याम जल ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ जो ऑनलाइन का सिस्टम है श्याम जल का, वो नहीं चालू है। काफी लोगों को ऑनलाइन का सिस्टम बहुत ही अच्छा लगता है। ऑनलाइन श्याम जल कैसे मंगाए पूछते रहते हैं लोग, तो अगर काफी करीब होता तो मैं ही आपको पहुंचाया आता श्याम जल। मगर ज्यादातर जो लोग मंगाते हैं श्याम जल, वो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार, ज्यादातर जो लोग आते हैं वो मुंबई और दिल्ली और बिहार से बहुत सारे बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। तो अक्सर लोगों का भला भी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग दिखावे के लिए आते हैं केवल, आपको फायदा भी होगा। क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है 1 साल के बुजुर्ग से लेकर 1 साल के बच्चे से लेकर के 70 साल के बुजुर्ग भी यहाँ पर आते हैं और अपनी वही प्रेम प्रतिष्ठा लेकर के आते हैं कि हमारी बीमारियां दूर हो जाएं, परेशानियां दूर हो जाएं। मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा कि जो लोग बच्चों को लेकर के आते हैं साथ में महाराज जी से आशीर्वाद दिलाने के लिए, तो पूरा इंतजाम करके लेके आए, जैसे कि उनके लिए हगीज पहना के लेके आए, क्योंकि आपके लिए महाराज जी के सफर में, महाराज जी तक पहुंचने में लगभग 6 से 7 घंटों का टाइम लग जाता है। तो इस टाइम में बच्चे के लिए दूध भी लेकर के आए पिलाने के लिए, पूरा इंतजाम कह सकते हो A to Z, जो कि बच्चा आपका रोए ना, आप भी परेशान ना होए। तो आपका पूरा इंतजाम करके आना है, तब ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत और कोई परेशानी देखने को ना मिले। बाकी की मैं एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा सभी लोगों के लिए जो लोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं और वो पूछते हैं कि प्रसाद चढ़ाना जरूरी है या फिर महाराज जी से मिलना। देखो, अगर अपनी जिंदगी में कुछ आगे फ्यूचर में कुछ मांगना चाहते हो, जैसे कि कुछ मनोकामनाएं आपकी, तो आपको प्रसाद चढ़ाना बेहद जरूरी है। और अगर आपको बीमारी परेशानी है जो शरीर में से निकलने का दम नहीं ले रही है, नाम नहीं ले रही है, तो आप लोग महाराज जी से आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी है। तो अभी के टाइम पे जब आप लोग प्रसाद चढ़ाएंगे तो अर्जी भी लगा देना, क्योंकि 61 रुपए की अभी के टाइम पे कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपका कोई एक काम भला हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। जब आप लोग अर्जी फॉर्म लेंगे तो आपको अर्जी फॉर्म में क्या होता है, वो कुछ भरना पड़ता है, जैसे कि आपको जो चाहिए जिंदगी में आगे चाहिए फ्यूचर में, जो दुकान वाले होते हैं उनसे अर्जी फॉर्म के बारे में पूछ लेना है, कैसे कैसे भरना है इसे और कैसे कैसे जमा करना है। पहले तो आपको अर्जी फॉर्म लेना होगा, भरना होगा, फिर पैकेट में आपको अपनी तरफ से 61 रुपए रखने होंगे।
रखने के बाद प्रसाद लेना होगा। प्रसाद आपको बच्चे के लिए 51 रुपए का है और बड़े व्यक्तियों के लिए 101 रुपए का प्रसाद है। जब आप लोग लेके जाएंगे मंदिर में, पहले आपका प्रसाद चढ़ेगा, उसके बाद आपकी अर्जी चढ़ेगी। अर्जी मेन मुख्य खाटू श्याम बाबा के मंदिर में ही चढ़ती है, जहां दान पात्र लगे हुए हैं। वहां पर दान पात्र में पेटी पे चढ़ाते हुए वहां पर सिर अपना जरूर टेक के आना। जो भी मन्नतें परेशानियां हैं वो अपनी जरूर बता के आना, मन की मन में। आपका काफी ज्यादा भला भी हो सकेगा। यहाँ पर ज्यादातर जो लोग आते हैं वो काफी दूर दूर से आते हैं, परेशानियों के साथ आते हैं कि हमारी कुछ बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएं। क्योंकि अक्सर यहाँ पर ज्यादातर मैंने जो लोग देखे हैं वो ऐसे ऐसे आते हैं जिन लोगों से चला भी नहीं जाता है भाई, एक मजबूरन में वो चलते हैं, परेशान रहते हैं बहुत ज्यादा बीमारियों से। तो उनको भाई ज्यादा टेंशन नहीं लेने की है। अगर जिन लोगों से चला नहीं जाता है, खड़ा नहीं हो पाते हैं जो लोग, तो उन लोगों को क्या करना होगा, आप लोग टोकन लें। जब महाराज जी बैठे तब आप लोग टोकन लें। सुबह 8 बजे से लेकर के 8 या 9 बजे से टोकन बंटना शुरू हो जाते हैं, सुबह मॉर्निंग टाइम में, और दोपहर के लगभग 1-2 बजे तक टोकन बंटते रहते हैं। इस टाइम में अगर आप लोग टोकन ले लेंगे, टोकन देखो उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो लोग चल नहीं पाते हैं, अच्छे से खड़े नहीं हो पाते हैं घंटों से। तो भाई उन्हें अपना मरीज दिखाना होगा उनका, या वीडियो दिखाना होगा, और आपका एक नॉर्मल सा आदमी टोकन वाली लाइन में लग जाएगा। क्योंकि टोकन वाली अलग लाइन लगती है, महाराज जी वाली लाइन अलग लगती है, खाटू श्याम बाबा के मंदिर प्रसाद चढ़ाने की वो लाइनें अलग लगती हैं। तो टोटल यहाँ पर 3 लाइनें लगती हैं। जब टोकन वाली लाइन में लगोगे तो आप लोग बता देना कि हमारे जो भी हैं, मम्मी पापा बहन भाई बेटा बेटी जो भी है, बता देना कि चलने में बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, चल नहीं पाते हैं, इसीलिए वो लाइन में लग नहीं रह पाएंगे, तो उन्हें टोकन दे दीजिए। तो वो अपना या तो मरीज दिखा, जैसे कि ये बुजुर्ग आ रहे हैं बहुत ज्यादा चलने में परेशान है, तो ऐसे लोगों को टोकन मिल जाते हैं। क्योंकि 2 लोग इन्हें पकड़ के ले जा रहे हैं पहले से ही, तो टोकन मिलना तो बेहद जरूरी है। क्योंकि लगभग 6, 7, 8, 9, 10 घंटे में नंबर आता है। तो अगर ऐसे व्यक्ति का लाइन में लग गए तो काफी ज्यादा परेशानी आ जाएंगी। तो मैंने आप लोगों को बताया ही है कि टोकन ले लो, टोकन लेने का सबसे अच्छा तरीका है। और आप लोग अगर किसी भी बुजुर्ग को अपने साथ में ला रहे हैं तो 16 दिसंबर के बाद ही लाना। काफी लोग कमेंट करते हैं कि कब आए कब आए, तो आप लोगों को भाई वीडियो पूरी देखा करो ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मनोना धाम एक अच्छा धाम है, सभी के लिए अच्छी प्रेरणा है कि आप लोग आ सकते हैं आंखें बंद करके। अगर एक बार में अक्सर आपको फायदा नहीं हो पाता है किसी कारण, तो आप लोग दूसरी बार ट्राई कर लें, तीसरी बार ट्राई कर लें। देखो पैसा कितना खर्च हो जाए, मात्र आपका भाई 100-200 रुपए खर्च होगा 24 घंटे में। भाई कितने दूर से आते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। काफी लोग यहाँ पर 1000-2000 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो उनका किराया ही 2000-1000 रुपए रहता है। काफी लोग यहाँ जो सीरियस टाइप के लोग होते हैं, जो कि बिल्कुल ज्यादा सीरियस क्रिटिकल हालत होती है, तो वो लोग एम्बुलेंस बुकिंग करके लाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बताऊंगा कि जो एम्बुलेंस से आते हैं उनका किराया ज्यादा रहता है, मगर उनके लिए महाराज जी ना ही तो कोई लाइन करते हैं तय, ना ही कुछ, उनका डायरेक्ट नंबर आता है। तो आप लोग आ सकते हैं। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम।